कहो राम कहो राम, राम कहो राम कहो राम कहो राम, राम कहो राम कहो राम कहो राम, राम कहो। जो नर भागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो भय से मुक्त हो जाता है, वो तो भय से मुक्त हो जाता है, वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है, वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो सन्यासी बाबा को पाता है, वो तो सन्यासी बाबा को पाता है। अगर तुम्हें भी पाना है सदा सदा के लिए गुरु जी को तो गाओ, राम कहो राम कहो राम कहो राम, राम कहो राम कहो राम कहो राम, बोलो जन जन के राम, बोलो सीता के राम, बोलो जन जन के राम, बोलो सीता के राम, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की। आज हमारा सुबह से आना सार्थक हो गया, इस बात पर सार्थक हो गया कि खड़े हो, हम जैसी गाड़ी से उतरे तो ये बालक मिल गया। अरे भाई ये मोबाइल हटा लो ना, तुम सब का ले रहे हैं मोबाइल, तो तुमने पैदी कर दी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो पीछे दरबार हॉल सबको मिली। अरे बिठा दो भैया, ये बालक चौड़ी को लगी थी, ये बालक दौड़ा दौड़ा आया, तो हमने इसको बड़े गौर से देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये जो है लाल कुर्ता पहने था और वो इतना बड़ा था कि नीचे पजामा ना भी पहनो तो पता नहीं लगता, पूरा लाल कुर्ता पहने। तो हमने हाथ पकड़ के पूछा, भाई कहाँ से हो? बोले नागपुर से हैं। अभी की बात है, बिल्कुल 5-10 मिनट पहले। तो हमने कहा, भाई ये कुर्ता किसका है? बोले एक दीदी ने दे दिया। तो हम कहा किसके साथ हो? बोले माता जी के साथ में। हमने कहा वाह, माता जी कहाँ है? बोले बगल में बैठी हैं। हम कहा किस लिए आए हो? बोले अर्जी लगाने आए हैं। हम कहा किसकी? बोले मम्मी। क्या हुआ? तो कहता है उनको मसान लगा है। हम इनकी माता जी के पास गए, ये है वो कुर्ता जो पहने था। पूरा ढक गया था। तो जब इनकी माता जी से मिले तब पता लगा कि वो सच में परेशान है, पति ने छोड़ दिया है, कोई है नहीं है, अकेला बेटा है, माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बेचारी कभी दुकान और कभी बच्चे को तिलक देकर के लोगों को, श्रद्धालुओं को तिलक लगा करके भोजन की और कपड़े की व्यवस्था करती है। जब हमें ये जानकारी लगी तो हमारे मन को बड़ी पीड़ा उठी। हमने कहा हम मंच पे भागने जाएंगे, पहले एक काम करो, इस बालक को दुकान ले जाओ और बढ़िया से इसको कपड़ा पहना करके ले जाओ। जय श्री राम। जब कीर्तन गा रहे थे, ये बालक आया तो मन में अचानक हमारी एक बात आई।
आज हमारा सुबह से आना सार्थक हो गया। ये इसकी माँ। आओ इधर आओ। तुम सुंदर लग रहे हैं आज, चश्मा चश्मा लग गया है, कैसे लग रहा है? बाबू यहाँ पर आ जा, मेरे पास बैठ जा। थोड़ा आप उठो, मेरे इस पर बैठ जा। कैसा लग रहा है तुम्हारा लड़का? एक नंबर लग रहा है, हीरो लग रहा है। आगे से देखो कैसा लग रहा है। ये लाल कुर्ता कौन दिया रहा? पति कहाँ है? राजस्थान में कहाँ है? वो तुम्हें रखता क्यों नहीं? अपनी भाभी को रखे। माता भी कोई बात नहीं, ले जाओ अपने बालक को, हम मिलेंगे आपको बाद में, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? खुश रहो। जय जय श्री राम। नहीं तुम्हारे भूत हम निकाल देंगे, तुम टेंशन नहीं, ठीक? हाँ मकान दबाव भर गए, आगे के लोग हमें नहीं गाड़ देते मसान। हाँ तुम्हें नहीं, जाओ खुश रहो। ऐसे लग रहा था ना दरबार लग गया। भगवान करे सबको भलो हो, पर हम एक बात निवेदन करें, हम आओ तो आज सुबह से आप सफल हो गए, सच बता दें। देखो सबसे बड़ी प्रसन्नता तब है किसी के चेहरे पर हंसी खुशी ले आओ, इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता है। अब भगवान ने हमारी उतनी सामर्थ्यता दी नहीं है। अगर हमारी सामर्थ्यता होती तो हम एक भी भारतीय को बिना छत के, बिना भोजन के न रहेंगे। और भगवान की जितनी क्षमता है, भगवान जो जो करवा रहे हैं सब उनकी दया है भगवान की। हम लोग तो माध्यम है। हम लोग कौन होते कराने वाले? करने वाले तो सब दाता हनुमान जी महाराज है। हमें तो अपनी औकात पता है कि क्या कल थी क्या आज है, जो कल औकात थी वही आज है, तो सब कराने वाले भगवान है। पर एक प्रार्थना हम आप लोगों को मंच पे हमने इसलिए नहीं बताया कि बाय बाय मिले, और इसलिए नहीं बताया कि फोटो वीडियो हो या तुम ताली बजाओ, ना, इसलिए भी नहीं हमने मंच से बताया कि तुम ये समझो गुरु जी बड़े उदारवादी हैं, ना, हमने ये इसलिए आज को मंच से बताया, आपके आसपास भी ऐसा कोई दिखे ना कि जितनी क्षमता हो सके उसकी मदद कर दिया। कुछ नहीं बदलना तुम्हारा, भगवान तुम्हें और देंगे, ईश्वर तुम्हें और देंगे, भगवान न जाने कहाँ से व्यवस्था करेंगे। हम तो अभी भी टेंशन नहीं चल रहे, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने 4 रुपये जेब में नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रोज बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बड़ी मुस्कुराते हुए भंडारा चला रहे हैं, जैसे कल खर्चा करते थे आज भी वैसे कर रहे हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं है। भगवान अपने आप व्यवस्था करें। जब भगवान के सहारे हैं तो टेंशन भी तो भगवान को ही। तो आज का दरबार हम भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप लोग कल रात को भी बैठे थे, लेकिन कल भूतों का मेला लग गया। थोड़ी देर भूतों का मेला बाहर चला, फिर पड़ो वालों भूत आ गो, हवाया बारिश आ गई। अब हमने कहा कि जब इतना बड़ा भूत बरस रहा है तो बाबा को बरसने की आवश्यकता नहीं। तो फिर भीतर बैठ गए, पर्चा वर्चा चढ़ाए, फिर भी भूत ही भगाए। हमारी किस्मत में लिखे तो होगी। तो रात के लगभग 1 बज गए, 1 बजे 1:30 बजे फ्री हो पाए। आज भी रात ऐसी निकल गई भगवान की इच्छा से। अब प्रातः काल का दरबार हनुमान जी का नाम लेकर के हम प्रारंभ कर रहे हैं।
जिनको बुलाया जाए वो आएंगे, क्योंकि तेज धूप हो जाएगी तो बैठने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जितनी अर्जी हो सके भगवान स्वीकार करने उतनी लगा देते हैं, ताकि जिनकी शाम की ट्रेन है उन्हें सुबह से लाभ प्राप्त हो जाए। और फिर शाम को पुनः दरबार लगाया जाएगा। शाम को मतलब रात को है, शाम को बिल्कुल ही 5 बजे ना 4 बजे बैठ जाइए कि धूप में बन जाओ। तो शाम को पुनः भी दरबार। अब भगवान की बड़ी कृपा है, पहले एक टाइम लगा तो अब 2 ही टाइम लगा है। अब और अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पर्चा बन जाए भले ही तो है। अब क्या तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? सच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर? सोच लो। पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। आप तो नियम पालन शुरू कर दो, पर्चा बने या ना बने, जाओ तुम्हारे घर बालाजी की सेना पहुंच जाओ, कृपा हो जाए। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, हम बोल देते हैं बीच में राम राम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय ओम हट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय ओम हट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय ओम हट स्वाहा। मन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। तो मुझे प्रार्थना करो आपकी स्वीकार हो जाए। जिनकी गर्दी स्वीकार होगी तो जो भगवान हमें प्रेरणा देंगे, हम बुलाते जाएंगे। जो गद्दी से कह दिया जाएगा जाओ, वो बात कटने वाली है। तीन पीढ़ियों से लगातार दरबार लग रहा, तो भगवान की कृपा से हमको भी आप सबके स्नेह से 16 साल हो गए सेवा करते करते। लाखों लोग, करोड़ों लोग धाम पर आए, रोते हुए आए और हंसते हुए गए। अब भाई किसी की किस्मत खराब हो, 6 दिन पीएफ हुआ, तो मंगल शनिवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से करे प्रकटी को बोलो तो बात अलग है। किसी को जल्दी हो तो बात अलग है। और जो भी नियम का पालन पेशी करें, भगवान ने आज तक उन सबकी लाज रखी है। जाओ तुम लोगों की भी बालाजी लाज रखेंगे, देर लगेगी पर जाओ, भरोसा नहीं। सीताराम।
दीदी का फोटो है। श्री सीताराम भगवान की आज के दरबार की जो अर्जी स्वीकार हुई है सन्यासी बाबा के चरणों में, उन अर्जियों को प्रारंभ कर रहे हैं। पहली अर्जी पंडाल के ही मध्य में सिर में तौलिया बांधे हुए, हाथ जोड़े हुए जो दादाजी कुर्ता पहने बैठे हैं, हाँ खड़े हो जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, आ जाइए। ये जो आ रहे हैं सिर पर तौलिया रखे हुए आ रहे हैं, हाथ जोड़े चले आ रहे हैं, इनको अंदर प्रवेश करवाना है। इनकी पहली अर्जी स्वीकार। यहीं से आ जाओ दादा। दूसरी अर्जी बैग लिए हुए माताजी सफेद दुपट्टा डाले हुए बैठी हैं जी, खड़ी हो जाओ। आपके साथ में है कोई? पधारो, आपकी अर्जी लग गई है। बड़ी बढ़िया बड़ी बड़ी तीसरी अर्जी व्हील चेयर के पास ये काला स्टॉल डाले हुए बहन जी, हाथ जोड़े हुए जो विराजमान है, यही बगल में पीला वस्त्र पहने जी, आ जाओ। आपकी अर्जी बहन स्वीकार हो गई। बिछा के बैठ जाओ, बैठ शर्म करो, बैठो। सीताराम गुरु जी बालाजी हर 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 बालेश्वर
बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की, संत संतों की। अब तो देखो बिछा के बैठे दिखी ना बैठो साधु जी, गुरु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। छोड़ के थोड़ी जाएगा हमारे लिए भाई साहब की पता नहीं है चादर मार में पता नहीं चला रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय। जो दादाजी हाथ जोड़े हुए सब लाभ तौलिया सिर में बांधे हुए हाथ जोड़े खड़े हैं, हाँ इनको भेज दो, इनकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। भगवान बागेश्वर बालाजी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हाँ यहाँ पीछे से प्रवेश करो। सीताराम सीताराम साधु जी सीताराम साधु जी सीताराम साधु जी सीताराम। सिर पर रुमाल डाले, पीछे की तरफ में वृक्ष के पास में विराजमान, पीछे की तरफ में वृक्ष के पास में विराजमान। हाँ और पीछे वाले आप आ जाओ भैया, तुम्हारी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई। जो बुलाए हैं उनमें से भेजना शुरू करो, हम पर्चा बनाना शुरू कर दें। किसी को भी भेजो। दरबार आ गया। अरे कहे हम पीट रहे, कैसे आ जाओ और न पीट। जो चश्मा लगाए जाते, हाँ हाँ बस। कहाँ से आए दादा? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बोलो क्या बात है? पूछो, नजदीक आ जाओ, बोलो क्या बात? क्या हुआ? कौन सी जंजीर से बनो? हमें तो नहीं करेगी एक जंजीर। चाहते क्या? क्या हुआ?
अच्छा, अब हमारे लोग जो तुम्हारी जंजीरें आई वो हम बोल रहे हैं। आप परिवार के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, बच्चों के मंगल कार्य विवाह में विघ्न बना है, बार बार रुकावट हो जाती है, अर्जी लेकर के आए हैं, जाओ बच्चों का घर बस जाएगा, सदा 2 वर्ष के अंतर्गत बस जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। दो 2027 के प्रारंभ तक आप निवृत्त हो जाएंगे। पीले रंग के कपड़ा में 3 नारियल की अर्जी बांधनी है, 3 नारियल। जब तुम्हारी इच्छा हो हमें कवच बना के दे देगी। कटु लघुआ भगुआ पीछे लगे हैं, बार बार जो है बदनामी कर रहे हैं, 2 बार ब्याह होते होते उन्होंने छुड़वा दिया है। पत्र छपने वाले थे, एक बार तो पत्र छपने डल गए थे, उसके बाद में वहां से मनाही आ गई। लास्ट टाइम पर यह पत्र हुआ, तुम्हारे घर के परिवार के सगे सदस्य में भाई पीछे लगे हैं, तुम्हारे ही भाई ने ये उपद्रव करवाया है, जिस कारण से तुम्हारे बच्चों के विवाह 2 बार टूटे हैं। जाओ, उनकी बुद्धि पलटेगी और वो बदनामी नहीं करेंगे। तुम्हारे बच्चों के विवाह 2026 की दीपावली के बाद प्रारंभ होंगे और 2027 में पूर्णतया निवृत्त जाओगे, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? कोई संदेह? किसको ठीक चलो, किसको अगला नंबर सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की, सब संतन की, हर हर प्रयागराज। अच्छे से बैठ जाओ, कौन नमाज पढ़ना है नजदीक आओ। एक मिनट हम लिख लें। एक मिनट। पहली बार आए, आज ही आए, कल आए, आज अर्जी रखे, बड़ी गजब की बत्ती है। रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की हर 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 हर। क्या नाम है? हाँ बोलो श्रीवास्तव जी, क्या समाधान चाहते हैं? अच्छा, औरत को क्या हो गया? अरे राम राम राम। तो हम आपको श्रीवास्तव कहें या खान साहब कहें? गुरु जी से बोलो पर्चा बनाओ। आप हमें ये बताओ, आपको हम श्रीवास्तव कहें या खान साहब कहें? कब से कहें श्रीवास्तव? अभी हैं? माइक से स्वीकार। हाँ, वहाँ पे हम श्रीवास्तव हैं और जय श्री राम। पढ़िए। किडनी खराब हो गई,
लाइन बढ़ गया है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुसलमान मजहब आपने स्वीकार किया था, आपने और आपकी पत्नी ने दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। एक मुल्ला के पास गए थे, उसने ही तुम्हारा धर्म बदलवाया था, पत्नी के पागलपन को ठीक कराने गए थे। तब से आज तक तुम मुसलमान क्रियाओं का ही प्रयोग करते रहे हैं, आज तक उन्हीं का नियम करते रहे हैं। यहाँ आने के बाद तुमने विचार किया था हिंदू धर्म स्वीकार। तुम बताओ, तुम्हें श्रीवास्तव करें कि खान साहब करें? तुम्हें बाजार जाना है, फिर कैसे नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना? जब तुम 20 साल बाजार गए तो क्यों नहीं जाना? खटरी के बड़े अपने हनुमान जी का मत देखा जो तुम हुए के चक्कर में पड़ गए हैं? कभी नहीं करेंगे। मुसलमानों के यहाँ 20 साल से, चलो पर्चा तो बाद में पड़ेंगे, ये रखे हैं, कुछ हम लिखेंगे भी नहीं, ना कुछ उसमें से काटेंगे। एक बात पूछना चाह रहे हैं, आप 20 साल से मस्जिद और पीर की पूजा कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, हमें दिक्कत। ये बताओ 20 साल में आराम कितना मिला? आराम तो खा नहीं मिला, कुछ आराम नहीं मिला, जोर लगे थे। का यहाँ खटरी बनाए बुरा ना मानना, किसी भी मजहब की बुराई नहीं कर रहे हो, और तुम विनती करने गए थे। हाँ वहाँ तुम गए थे नाली की विनती करने, मकान हार के आ गए। ये हुआ है तुम्हारे साथ, बड़ो पर्चा। किडनी खराब, क्रिएटिनिन बढ़ गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुसलमान मजहब स्वीकार किया था, कुलदेव नाराज हो गए, पूर्व में ही पितर भी नाराज हो गए, पत्नी पर तंत्र विद्या पागलपन है, दवा काम नहीं कर रही है, कहीं भी आराम नहीं लगा, पीर में भी आराम नहीं लगा, तनाव बना हुआ है, आपको ट्रांसप्लांट की स्थिति तक पहुंचा दिया है, बहुत गंभीर हालत है, पीलिया ने भी घोषित कर दिया है। अब अगर पूर्ण रूप से क्षमा मांगकर आप सनातन धर्म की श्रद्धा सनातन धर्म के प्रति रखोगे तो तुम्हारी पत्नी को हम ठीक कर देंगे गारंटी के साथ में, और अगर नहीं करोगे तो हमारा पर्चा विफल होगा और आप दोनों का भगवान मालिक है। कोई मुल्ला के पास जाओ, हमारे तो शकल ना दिखाइए। और आप जब कल आए थे तो कल जब तुम मंदिर पर चढ़े थे, रात को जा नहीं पा रहे थे, दर्शन नहीं तुम्हारे हो पाए, बालाजी के तुमने दर्शन नहीं करेगा, तभी हमारे पास वाईफाई में सिग्नल आ गए थे, हमने रात को ही विचार कर लिया था कि सुबह तुम्हारी धज्जियां उड़ाएंगी। आप तुम जो 20 सालों में सोचते रहे कि सनातन धर्म में कोई ताकत नहीं होती, कोई शक्तियां नहीं होती, हम सुबह आए ही इसी चक्कर में जल्दी है कि हम तुम्हारी इतनी धज्जियां उड़ाएंगे मंच पर बैठकर कि हनुमान जी की शक्ति क्या होती है, एक एक परत बाई परत खोलती है। हमारे उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो। हाँ, अब तुम कुर्सी करो, घरवाली को ठीक हम करवाए, नाम जप करो और पेशी करो, आपको हम झाड़ा लगा दी। और आज के बाद मुल्ला मुल्ली का कोई नियम ना करना, सिंगल भी नियम करोगे तो हमारी किंचित मात्र भी गारंटी नहीं है, तुम्हारा भला हो और भगवान करे अल्लाह अल्ली का भला। हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, हमें बस तुम्हारे जैसे हिंदुओं से दिक्कत है। हाँ, हम दवाई देंगे, चलो नियम करो, जाओ, किसको क्षमा मांगो रोज भगवान। हाँ, और जो सोचियो ना, ये पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं रहती है, एक ना एक सूरवीर पृथ्वी पर रहता ही है, तो तुम्हारे जैसे को ठिकाने लगाता रहता है। करना है, मंदिर जाओ, उनसे माफी मांगो, चलो जाओ, किसको
जाओ शांत। जब ये कल आए थे तो सन्यासी बाबा ने कल ही कह दिया था कि बेटा ये राउंड में लेना है, और ये 20 साल जो ये विचार करता रहा कि सनातन धर्म में कोई ताकत वाकत नहीं है, सब ऐसे ही है, उनके कुंभ वालों में ताकत है। तो कल रात को ही हमने विचार कर लिया था कि जब हम सुबह बैठेंगे तो सबसे पहली अर्जी जानबूझकर इसकी लगाएंगे। हाँ, और हमें थोड़ा और लेट आना था, लेकिन इसके चक्कर में हम जल्दी नहा धो के आए, तो बाहर में कहीं जो खिसक ना जाए, हाँ, चलो ना जाए। और तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तो चलो जाते तो हमारे मन में वह लुक लुकी बच जाए। अपना पतो भी है तो अपने पास में ऊर्जा भी है, अपने पास में गुरुजी भी है, और फिर भी हम सारी खुजली ना मिटा पाए। तो हमारी आदत है जिन्हें खुजली हो तो हम उनकी खुजली जरूर मिटाते। हाँ, ये हमारी क्षमता नहीं है सन्यासी बाबा की क्षमता, लेकिन शक्ति है। पढ़िए, बहुत परेशान दर्द से 5 साल हो गया, पूरे शरीर में पीड़ा मचती, उपद्रव घर में मचता है। जाओ, आराम लगेगा, ध्यान से ही आराम लगेगा, मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बच्चे क्या कर रहे, तैयारी पढ़ाई कर रहे हैं? लेके आइए, लेके आओ। हमने एक मंत्र लिख दिया है, बालाजी लगवा लें, नाराबाद में लगवा लें, पकड़ो पर्चा, 11 लगवा लीजिए। चलो, है भूत है तो मैं बहुत बड़े भूत लगे, ठीक हो जाए पक्का। अगला नंबर, आराम कहाँ से आए? क्या हुआ है? क्या है? पति को बुला, माइक ले लो, तुम्हें बुलाओ कि हमारे पति को ऐसा कौन आ जाए? भक्ति करती है, पूरे शरीर में जकड़न बनती है, पेट में पीड़ा बनती है, दवा चल रही है, डॉक्टरी इलाज में भी आराम नहीं लग रहा है, पति व बच्चे भगवत भक्त बन जावे, मायके में भी लगातार बीमारी घेरे हुए हैं, दवा कई दिनों से चल रही है, पेट की पीड़ा ध्यान से ही ठीक होगी, कारण नकारात्मक शक्ति है, 3 जांचें सभी नॉर्मल आपकी आई हुई हैं, बाद में इन्फेक्शन व छाले की दिक्कत बताई थी, छाले की दवा वर्तमान में आपकी चल रही है, छाले की दवा आप अभी वर्तमान में खा रही हैं, जाओ बंद हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये जांच एकदम सही है?